Okay, now students, we are solving the question number 5 of exercise 5.2. So here express the following with a single exponent. Okay, with a single exponent. Okay, सिंगल एक्सपोनेंट का मतलब कि यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अलग अलग कई सारे एक्सपोनेंट्स होंगे. सपोज 3 to the power 3 होल टू द पावर 5. इसको ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट की है तो ये थोड़ा ऊपर लिखेंगे और इसके भी बाहर है तो उसको और ऊपर लिखेंगे इस तरह से. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4 होल टू द पावर 2 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय. सपोज हमको और दिया जाता है तो अंडरस्टैंड कर लीजिए एक बार. सपोज 3 मल्टीप्लाइड 3 to the power 2 एंड इट्स होल टू द पावर 3. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंगल एक्सपोनेंट में. तो कैसे करना है, तो यहाँ हमको एक से ज़्यादा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा. देखिए किस तरह से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ सभी पर ध्यान दें, सभी का एक ही फॉर्म है, एक जैसा फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग a to the power m होल टू द पावर n इक्वल a to the power m मल्टीप्लाई n. ठीक है, इसके कारण अब ये क्या बन जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 to the power 3 मल्टीप्लाई 5 देन मल्टीप्लाई 3 to the power 4 into 2 देन मल्टीप्लाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 3. ओके, हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं. देन आफ्टर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 3 to the power 15 मल्टीप्लाई 3 to the power 8 मल्टीप्लाई 3 to the power 6. ओके, नाउ बाय यूजिंग, अब हम नेक्स्ट कर लेंगे बाय यूजिंग द लॉ a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n इट इज इक्वल टू a to the power m प्लस n. ओके, अब यहाँ पर तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 to the power 15 प्लस 8 प्लस 6. ओके, नाउ दैट विल बी 3 to the power 15 and 8 23 and 6 29. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व. अब देखिए आप, ये सिंगल एक्सपोनेंट में आ गया है. क्लियर. अभी तो इसमें पूछा था ना कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट. तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब आप सारे क्वेश्चंस बुक में के कर पाएंगे. ठीक है, तो आपको जो है ध्यान से करना है इसको. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि राइट इन द सिंगल एक्सपोनेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आप इसको दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर राइट किए हुए हैं. पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2. ओके, सो इसमें हमको कौन सा लॉ लगाना है देखेंगे. तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग a to the power m मल्टीप्लाई b to the power m, बिकॉज वी आर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग हियर बेसिस आर डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट्स आर सेम. ओके, इसलिए यहाँ पर ये वाला लॉ लगेगा, दैट इज ए बी होल टू द पावर m. दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई होना है बेसिस का. तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ 5 मल्टीप्लाई 3 होल टू द पावर 2. ओके, दैट विल बी 15 होल टू द पावर 2. दिस विल बी आवर आंसर. ओके, तो हमने कौन सा लॉ का यूज़ किया है, इस वाले लॉ का यूज़ किया हुआ है इधर. ठीक है, आपको इसको समझ लेना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर.
तो इस क्वेश्चन में देखेंगे सेम लॉ यहाँ पर भी लगाना है। ओके, तो यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सेम लॉ लगाएंगे बाय यूजिंग a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m इक्वल a इंटू बी होल टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर -2 से है तो -2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 5 इक्वल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने आपको बताया था कि माइनस का कोई नंबर है और उसके ऊपर ऑड पावर है तो उसका आंसर नेगेटिव ही आता है। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसा लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई 4 एंड होल टू द पावर 5। क्लियर? सो आंसर विल बी -8 होल टू द पावर 5। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व इसके कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सपेंड। ओके, 4 मल्टीप्लाई 3 होल टू द पावर 6। तो यहाँ पर आपको लॉ यूज करना है, जो उसको उल्टा यूज करना पड़ेगा 6 क्वेश्चन के अपोजिट, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसके अपोजिट। तो यहाँ हो जाएगा a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m इक्वल a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। क्लियर? तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 होल टू द पावर 6 इक्वल 4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 6। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। क्लियर है? सेम हैपन विद दिस ऑल्सो। ओके, इसमें भी हम लगाएंगे बाय यूजिंग a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m इक्वल a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। क्लियर? तो यहाँ हम क्या करेंगे हम कि 3a होल टू द पावर 5 दैट मीन्स 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a टू द पावर 5। तो इस तरह से ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सेम इस लॉ का यूज करके करना है। ओके, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी यूज हुआ और यहाँ पर भी यूज हुआ है। ठीक है, अब आपको आगे के क्वेश्चन जो है हम अभी इसके बाद कराते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर, सिंप्लीफाई एंड आंसर इन द एक्सपोनेंशियल ओके फॉर्म। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर देना है सिंगल एक्सपोनेंट में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके बी वाले क्वेश्चन में कि 4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई a टू द पावर 8 b टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a टू द पावर 5 b टू द पावर 2। हमें इसको सॉल्व करना है, अब डिवाइड करना है। तो इसमें आप डिवाइड वाला लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। a टू द पावर m बाय यूजिंग a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। ओके, और इसका उल्टा वाला भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ इसका सेकंड फॉर्म भी है अपॉन वाला, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a अपॉन b या a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इट इज इक्वल टू a। ठीक है, सॉरी यहाँ पर a वाला यूज होना है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m माइनस n। ये यहाँ पर इसका इस्तेमाल होना है। तो यहाँ हमने क्या किया है, सबके पावर्स को माइनस करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 टू द पावर 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई a टू द पावर 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई b टू द पावर 5 माइनस 2। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, इसे अब हमें सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने के लिए 4 टू द पावर, अब यहाँ पर 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी a टू द पावर 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। और फिर ये नेक्स्ट वाला भी देख रहे हैं b टू द पावर 3, यहाँ पर भी बचेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट लॉ का यूज होगा, बाय यूजिंग a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m। यहाँ पर बेसिस अलग अलग है, एक्सपोनेंट्स या पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे इधर a टू द पावर a b होल टू द पावर m का यूज करेंगे। यानी हमको इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, लगाना है और पे सेम पावर लगानी है। तो यहाँ हो जाएगा 4ab, ये तीनों का प्रोडक्ट और इसके ऊपर 3 का कंबाइन पावर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5। तो हमको क्या करना है, पहले आप 2 के पावर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर इसका जो आएगा वह आ जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 5। इससे नहीं भूलना, अभी जो कहते हो लिखा जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 5। ओके, नाउ हम नेक्स्ट लॉ का यूज करेंगे, बाय यूजिंग a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m बिकॉज पावर्स आर सेम इक्वल ab होल टू द पावर m। ठीक है, इस तरह से हम इसको नेक्स्टली सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 होल टू द पावर 5, दैट मीन्स 10 टू द पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो आप ऐसे ही कुछ लॉज का यूज करके और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइन का भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें साइन वाला कोई आपको दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप इनको करके देखिए, जब कहीं आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती देन यू पीपल कैन आस्क टू मी। ओके, हम इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो हमारी जहन में माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रा। तो यहाँ हमने डेफिनेशन आपको लिख रखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अननोन नंबर और न्यूमेरिकल डाटा। कोई क्वांटिटी भी हो सकती है बाय यूजिंग लेटर्स, ठीक है, लाइक a, b, x, y एक्सेट्रा इज नोन एज एल्जेब्रा। तो मतलब क्या है कि हम अननोन नंबर को किसी लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हमने लिखा हुआ एग्जाम्पल 5x, तो यहाँ पर x क्या है, एक अननोन नंबर है। क्या है ये, एक अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, या हमको कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उसके द्वारा हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे a है और b है, तो a और b अननोन नंबर्स हैं जिसकी वैल्यू हम एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x जो है अननोन नंबर है, या इस तरह के नंबर्स को हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो अपन को इस तरह से डेफिनेशन समझना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अननोन नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा बाय यूजिंग लेटर्स इज नोन एज एल्जेब्रा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसको भी देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं,
ठीक है। सपोज हमको लिखा हुआ है, मान लीजिए 5x लिखा हुआ है, या 2a प्लस 3b लिखा हुआ है, ठीक है, या 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, लाइक दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, जिसमें हमें वेरिएबल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इनकी वैल्यूज हम चेंज एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे डिमांड पर। नाउ अब हमको क्या करना है, इनके टाइप्स पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, तो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज मोनोमियल। मोनो MIAL मियल। ओके, मोनोमियल्स में क्या आते हैं, तो दोज एक्सप्रेशंस having only one term. How many term? One term are known as monomials. Okay, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा, सपोज यही है 5x, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। 5x कोई सिंपल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सपोज 2a, क्लियर, और सेम नंबर का एडिशन देखिए जरा, 5x प्लस 2x, तो इसको हम मोनोमियल में रखेंगे। क्यों रखेंगे, बिकॉज ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इनके जो लिटरल नंबर भी हैं या वेरिएबल्स हैं, ये कैसे हैं, सेम हैं, इसलिए हम उनको किस कंडीशन में रखेंगे, मोनोमियल्स में रखेंगे। क्लियर। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए इसका सेकंड टाइप है बाइनोमियल, BINOMIAL। ओके, बाइनोमियल्स में क्या आ जाएंगे, तो दोज एक्सप्रेशंस having two terms. How many terms? Two. Bi means होता है two, तो two terms are called binomials. Okay, are called binomials. Okay, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं क्या हो जाएंगे, सपोज हमने कहा 2a प्लस 3b, ओके, 5x प्लस 2xy, ओके, सपोज 5a प्लस 2। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है जिनमें कि टर्म्स 2 हैं, 2a एक सेपरेट टर्म है और 3b एक सेपरेट टर्म है, यहाँ a और यहाँ b है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसमें दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ओके, सेम इसकी डेफिनेशन ट्राइनोमियल भी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ट्राइनोमियल की डेफिनेशन समझ सकते हैं। ओके, ट्राइनोमियल्स। ओके, तो ट्राइनोमियल्स में क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेशंस हैविंग 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, 3। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। सपोज हमने एग्जाम्पल लिखा, कोई भी एग्जाम्पल है, 2, सपोज यही है 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए x वाला एक है, y वाला है इधर, और इसमें ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमको ध्यान रखना है इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वह कैसे कहलाते हैं, ट्राइनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमको कई सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, तो ये भी हमने सेपरेट कर दिया,
या 5a² प्लस 3b प्लस 5। तो इस तरह के कैसे टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं इनमें, इसलिए ये कैसे हैं, ट्राइनोमियल्स हैं। ओके, अब बात हम करते हैं पॉलिनोमियल्स की। किसकी, पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, इसमें मोर देन 3 टर्म्स आएंगे। कितने आएंगे, देन मोर देन 3 टर्म्स, यानी 3 टर्म्स से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने कहा 5a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4, तो इसमें सब में टर्म्स कैसे हैं, ये सेपरेट अलग अलग हैं और इनकी नंबर कितना है, 3 से ज़्यादा है, इसलिए ये कैसे में आ जाएगा, पॉलिनोमियल में आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे हमने कहा 5x² प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 0। ओके, और हम कहें 5, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स किस तरह के हैं, ये पॉलिनोमियल्स के हैं। तो हमको इस तरह से पहचान करना है, जान लेना है, तभी हम इसको बता पाएंगे। क्लियर, तो ये क्या हो गए, ये टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए हैं। ओके, आपको सिलेबस में 6 चैप्टर से लगभग ऐसा ही कुछ आ सकता है। ठीक है, जिसमें आपको टर्म्स पहचानने के लिए और उनकी डेफिनेशंस लिखने के लिए आ सकती हैं। देन वी कैन टाइप ऑन द गूगल फॉर्म, जैसा भी पेपर आपको आता है उस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस जो है हमारा लगभग इतना ही रहेगा अभी इसमें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भेजेंगे। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे।